Hello everyone, in today's video I am going to discuss 10 questions on Indian sociological thinkers. इस वीडियो में हम UGC नेट से रिलेटेड 10 थिंकर्स उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु रोट द बुक द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन. सो आपके ऑप्शंस हैं M.K. गांधी, सुरजीत सिन्हा, B.R. अम्बेडकर एंड डेविड हार्डिमैन. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ B.R. अम्बेडकर. B.R. अम्बेडकर रोट द बुक द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. S.C. दुबे रोट द बुक इंडियाज चेंजिंग विलेज ऑन विच ईयर. S.C. दुबे ने एक बुक लिखा था दैट इज़ इंडियाज चेंजिंग विलेजेस. कौन से ईयर में लिखा गया था? दैट इज़ 1958. ओके. So next question is the book Social Structure of Values was written by whom? M.N. Srinivas, B. Radhakamal Mukherjee, C. S.C. Dubey, D. Yogendra Singh. So the right answer is Radhakamal Mukherjee. Okay. So moving to the next question. According to whom modernization and westernization is same in the context of Indian society? Who told that? Who said that modernization and westernization both are same but in the context of Indian society only? Who said that? So the options are Max Weber, Ranjit Guha, G.S. Ghure and M.N. Srinivas. So the right answer is M.N. Srinivas because M.N. Srinivas ने मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों को एज अ सोशल चेंज में उन्होंने डिस्कस किया है और वो बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन बोथ आर सेम बट फॉर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ओनली. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैच द फॉलोइंग लिस्ट. आपको लिस्ट 1 में कुछ अप्रोचेस के नाम दिए गए हैं. देन लिस्ट 2 इज़ अबाउट द थिंकर्स. सो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. ओके. सो लिस्ट 2 में है पहला ऑप्शन नंबर ए बुक व्यू. बुक व्यू किसका कॉन्सेप्ट है? बुक व्यू इज अ अप्रोच फॉर G.S. घुरे एंड फील्ड व्यू इज बेसिकली फॉर M.N. श्रीनिवास. M.N. श्रीनिवास ने पहले फील्ड व्यू को इंट्रोड्यूस किया था बट यहाँ पे M.N. श्रीनिवास अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा. और देखिए किसके साथ मैच हो सकता है, दैट इज़ S.C. दुबे क्योंकि S.C. दुबे ने भी बहुत सारा काम फील्ड व्यू में मतलब फील्ड में जाके किया है जैसे कि इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियन विलेज. ओके. देन सबल्टन व्यू इज़ अबाउट डेविड हार्डिमैन. अगर आपको सिविलाइजेशन व्यू नहीं भी पता है तो आपका ऑप्शन फिर रहता है दैट इज़ सुरजीत सिन्हा. इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं. So the right answer is option number A. Okay. Option number A is the right answer. Then next one is which are the works of G.S. Ghure. इनमें से कौन कौन सा G.S. घुरे का वर्क है? So the options are Tribal Heritage of India, Cities and Civilization, Culture and Society and Indian Sadhus. So the right answer is option number B. Tribal Heritage of India, Culture and Society and Indian Sadhus. Okay. So question number 7 is asking you about which one is not a concept given by M.N. Srinivas. इनमें से कौन सा concept is not given by M.N. Srinivas? First is dominant caste, vote bank, Brahminization and Rajputanization. Okay. Dominant caste उनका एक बहुत ही अच्छा वर्क रहा है. देन वोट बैंक का कॉन्सेप्ट भी गिवन बाय M.N. श्रीनिवास. देन ब्राह्मणाइजेशन, पहले उन्होंने संस्कृताइजेशन को ब्राह्मणाइजेशन बोला था बट राजपूतानाइजेशन इज नॉट हिज कॉन्सेप्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी राजपूतानाइजेशन. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हरिजन वॉज ओरिजिनली गिवन बाय व्हिच थिंकर. तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है हरिजन टर्म. ओके. हरिजन टर्म जब हम लोग देखते हैं सो हमारे दिमाग में पहला ही आंसर ये आता है कि महात्मा गांधी ने हरिजन बोला था, इजंट इट. बट उन्होंने बोला है कि हरिजन टर्म को ओरिजिनली किसने यूज़ किया है सबसे पहली बार? तो इसको यूज़ किया है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. इनमें से किसी भी थिंकर ने हरिजन टर्म को ओरिजिनली यूज़ नहीं किया है. सो अब हम देखते हैं कि इस टर्म को ओरिजिनली किसने यूज़ किया है. सो द राइट आंसर इज नरसिम्हा मेहता. ओके. नरसिम्हा मेहता ने सबसे पहली बार हरिजन टर्म ओरिजिनली उन्होंने दिया था, फिर उसको महात्मा गांधी ने लेटर ऑन ही यूज्ड दैट टर्म. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
there are two statements are there. Okay, one is statement one is द्विज कास्ट includes ब्राह्मण शूद्रस एंड क्षत्रियस. द्विज कास्ट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रियस एंड शूद्रस. एंड स्टेटमेंट टू ये बोल रहा है कि ओनली द्विज कास्ट कैन बिकम डोमिनेंट कास्ट. ओके, ध्यान से देखना. पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द्विज कास्ट में ब्राह्मण होते हैं, शूद्र होते हैं, क्षत्रिय होते हैं. बट द्विज कास्ट मीन्स व्हाट? द्विज कास्ट में ओनली अपर 3 क्लासेस आर इंक्लूडेड, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य. शूद्रस आर नॉट द पार्ट ऑफ द्विज कास्ट, इजंट इट? और स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि ओनली द्विज कास्ट कैन बिकम डोमिनेंट कास्ट. दिस इज ट्रू. मतलब कि सिर्फ द्विज कास्ट के लोग ही डोमिनेंट कास्ट बन सकते हैं. उसका एक बेसिक रूल ही यही है कि डोमिनेंट कास्ट होने के लिए आपको द्विज कास्ट होना पड़ेगा. सो ऑप्शंस आर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ऑब्वियसली नॉट, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना. देन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ओके, तो इसका मतलब ये है कि पहला ट्रू है, पहला तो फॉल्स ही हो गया, तो मतलब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है. देन थर्ड इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो यहाँ पे बोथ है, मतलब बोथ ट्रू है. ऑप्शन ए एंड सी आर ओवरलैपिंग, दोनों ही ऑप्शंस आर सेम, तो ए भी नहीं हो जाएगा. ओके, और एंड में रह गया ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, that's the right answer. Only statement 2 is correct, that only द्विज caste can become dominant caste. Okay, so okay, last question is who criticized Louis Domos Homo hierarchicus for portraying Indian caste system as a ubiquitous totality. तो किसने लुई डोमो के होमो हायरार्किकस वर्क को क्या किया है? क्रिटिसाइज किया था. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंद्रे बेते. ओके, इन तीनों में से किसी ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया था. आंद्रे बेते हैज़ क्रिटिसाइज्ड लुई डोमोस दिस कॉन्सेप्ट. सो आज की इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट. थैंक यू.